श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि आखिर उनमें क्या काबिलियत है कि वे 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा ध्येय जाता है भाजपा गठबंधन को, और मैं शुरुआत करूँगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी से। 2000 ईस्वी के लमसम में वे इनका एक सबसे पहले सरकार बना था, जो मात्र 10 दिन के लिए बने थे। वो अटल जी के एक विशेष आशीर्वाद से बना था, इनको मौका मिला था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि बिहार में एक अपना सरकार हो, यानी भाजपा गठबंधन की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। उनको कोई अच्छा नेता मिल नहीं रहा था, मगर ये खोज उनका पूरा हुआ नीतीश कुमार पर, क्योंकि वे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त लालू प्रसाद जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, यानी राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री बनी हुई थी, लालू प्रसाद के द्वारा ही संचालित हो रहा था। तो एक पिछड़ों की सरकार मानी जाती थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं भाजपा पर यह आरोप न लग जाए कि पिछड़ों की सरकार को हटाया जा रहा है। तो उनको एक ऐसा ही पिछड़े तबके से एक नेता की जरूरत था, और एक खोज पूरा हुआ नीतीश कुमार पर। रेल मंत्री के रूप में उन्हें अपना अच्छा काम किए थे, तो उनका एक पॉपुलरिटी अपना बना हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी भरोसा इन पर था। तो 2000 ईस्वी में राज्यपाल के विशेष अनुमोदन पर ये अपने मुख्यमंत्री पद के जाके शपथ ले लिए। इनको 10 दिन का टाइम दिया गया था, कुछ दिन का, कि आप जो है सो बहुमत साबित करें। मैं बहुमत साबित करने में नाकाम रहे, तो इनकी सरकार गिर गई और फिर से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। मतलब पहला बार मुख्यमंत्री इनका बनने का मौका मिला था, मगर कम से कम सरकार पूरे तरह से उसे 5 साल चला नहीं पाए, और भाजपा गठबंधन उस वक्त उनके साथ थी। 2004 में केंद्र में भाजपा की सरकार खत्म हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री बन गए और मनमोहन सिंह की सरकार आ गई। मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद 2005 में बिहार में चुनाव आया। तो पहला बार जो चुनाव हुआ था, उसमें एक ऐसा सरकार बना कि मतलब गठबंधन सरकार का हाल हुआ कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और ऐसा हुआ बाद में कि लालू प्रसाद के कहने पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। 6 महीने बाद जाकर राष्ट्रपति शासन जब खत्म हुआ, तो फिर से चुनाव हुए। उस चुनाव में नीतीश कुमार यानी भाजपा गठबंधन को बहुत बम्पर बहुमत मिला, और नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बने। तो एक सबसे बड़ा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार अपने पार्टी के अकेले जदयू के दम पर मुख्यमंत्री कभी नहीं बने। ये हमेशा भाजपा गठबंधन का इनका एक लाभ मिला और साथ मिला। तो भाजपा गठबंधन इनको खुल के साथ दिया। 2005 में भी अटल आडवाणी कहीं भाजपा में तूती बोलता था, यानी उस वक्त मोदी और शाह का कोई नाम भी नहीं बिहार में जानता था कि कोई भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नाम के कोई नेता भी हैं। उस वक्त सिर्फ भाजपा में अटल और आडवाणी की ही चलती था। तो जब 5 में सरकार इनका बना, तो बिहार के ही बहुत बड़े नेता सुशील कुमार मोदी थे, उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। नीतीश कुमार के साथ उनका एक अच्छा अपना एक बॉन्ड ही था, और नीतीश कुमार से समझिए तो पर्सनल दोस्त ही थे। तो उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री पद इनको मिला। और 2010 का जब चुनाव आया, तो नीतीश कुमार खुल करके भाजपा गठबंधन को, मैंने भाजपा को थोड़ा सा कमजोर किए और अपना जदयू को थोड़ा सा ऊपर कर लिए। यानी यहाँ पर जदयू बड़े भाई की भूमिका में आ गया और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में आ गया। फिर भी जाके भाजपा गठबंधन उनसे नाता नहीं तोड़ा, प्रेम पूर्वक बना रहा। इसका फल भी बना कि आप एक चीज नोटिस करिएगा, 2012-13 तक एक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए बैटिंग करने लगे थे, और वे बार बार भाजपा गठबंधन पर दबाव बना रहे थे कि कोई सेकुलर व्यक्ति को ही एनडीए गठबंधन से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट किया जाए। तो सेकुलर का मतलब ये खुद को प्रमोट करना चाह रहे थे, मगर खुल के बोल नहीं रहे थे। उनका इशारा था अपने ऊपर ही। और उस वक्त आडवाणी जी में और मोदी जी में एक बात को अंदर टसन था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यानी जो 2014 का इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो नीतीश कुमार तो पुरजोर कोशिश किए थे, और उनकी कोशिश को नरेंद्र मोदी नाकाम कर दिया, और नरेंद्र मोदी भाजपा गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के मैंने चुने गए। और सच में 14 का चुनाव हुआ, तो उनका 282 सीटों के साथ बहुमत में आ गए और वे प्रधानमंत्री बन गए। इसी जलन में, यानी उनको जो ऐसा लग रहा था कि मैं पिछले 9 साल से जो मैं अपना गोटियां बिछा रहा हूं और मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, तो वे भाजपा गठबंधन से अपना जो है से नाता तोड़ लिए। नाता तोड़ने के बाद क्या हुआ कि 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी को एक जाकर के सरकार बना दी, और खुद ही जाए प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद एक नाटकीय ढंग से कुछ दिन बाद वे राजद के साथ सरकार बनाए। राजद में उनको जाकर के कुछ बढ़िया चला नहीं, तो राजद से इस्तीफा मतलब दे दिए, गठबंधन टूट गया, फिर से भाजपा में आ गए। तो एक चीज यही ध्यान रखिएगा कि इनका जो 20 साल मुख्यमंत्री बने रहने का राज केवल यही रहा कि हमेशा ये किसी न किसी पार्टी के साथ ही गठबंधन बना करके रहे, या तो भाजपा या कुछ समय के लिए राजद। ये इनको बारे में अगर कहा गया है कि अगर स्वतंत्र रूप से अगर जदयू चुनाव लड़े, तो कभी भी पूर्ण बहुमत का एक आंकड़ा जो होता है
243 सीट है, तो स्वाभाविक है कि कम से कम 122 सीट लाने होंगे जीतने के लिए। तो 122 सीट लाना जदयू के लिए लगभग समझिए तो नामुमकिन ही है, क्योंकि जदयू अकेले 122 सीट नहीं ला सकती है बिहार में। तो हमेशा ये मुख्यमंत्री बने भाजपा गठबंधन से, ये चाहे राजद गठबंधन से। राजद गठबंधन से बहुत कम बने, मैंने मान के चला जाए तो पूरे करियर में करीब 90% भाजपा गठबंधन से ही साथ रहे, और उनका फल भी मिला कि अभी तक जाकर के जो 2025 का चुनाव है, और मैं एक वीडियो में कहा भी हूँ कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे सर्च करके। तो यही इनका एक सबसे बड़ा राज रहा कि कैसे किस पार्टी में फिट होना है, एक काबिलियत नीतीश कुमार के पास है। और इनको सबसे बड़ा साथ दिया बिहार भाजपा के सबसे बड़े नेता सुशील कुमार मोदी। आज तक याद है मुझे अच्छे से कि 14 के चुनाव से पहले सुशील कुमार मोदी खुल करके नीतीश कुमार के पक्ष में ही बैटिंग कर रहे थे। उनको भी ऐसा लग रहा था कि नीतीश जब बन जाएंगे जाकर के प्रधानमंत्री, तो मेरे लिए यहाँ वे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे, तो शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो एक नीतीश कुमार में गठबंधन में अपना एक स्थान बनाने की कला नीतीश कुमार में है, और एक कला आज भी उनमें कायम है। उसे कोई मैटर नहीं करता कि चाहे वे तेजस्वी हों, या चाहे मोदी हों, या चाहे अमित शाह हों। अटल अडवाणी युग से सोचिए कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अटल अडवाणी युग भी खत्म हो गया। अब अटल अडवाणी का कोई भाजपा में नाम लेने वाला नहीं रहा। अटल जी भी स्वर्गवासी हो गए, अडवाणी जी भी जीवित हैं, मगर उनका सक्रिय राजनीति में अभी नहीं है। वे पूरी तरह से वृद्ध हो गए हैं और अपने घर पर आराम करते हैं। भाजपा गठबंधन में उनका कोई बयान नहीं आता, और वे भाजपा गठबंधन के शायद मार्गदर्शन मंडल में भी अब उतने बढ़िया से मार्गदर्शन भी नहीं करते हैं। तो सोचिए कि उस समय से मुख्यमंत्री बने हुए हैं जब अटल अडवाणी इनको प्रमोट किए थे। तो सबसे बड़ा कारण यही रहा इनमें कि चाहे अटल की सरकार हो, या चाहे मोदी की, या चाहे तेजस्वी के साथ हो, ये हर जगह जाके घुल मिल जाते हैं और अपनी एक सरकार जो है सो बना करके 5 साल निभाने में ही इनकी महारत है। तो एक सबसे बड़ा नीतीश कुमार की काबिलियत मैं यहाँ पर इनकी प्रशंसा के लिए करूँगा कि राजनीति में कम से कम इतनी तो काबिलियत है भाई कि कोई भी अगर इनके साथ रहे तो इनके साथ रहने के लिए एकदम बेकरार हो जाता है। आज ऐसा हालत है कि अगर जब ही चुनाव से 20 दिन पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ देते तो तेजस्वी यादव इनको खुलेआम लपक लेते कि हाँ आ जाइए चचा जाए। अब स्वाभाविक है चचा के साथ आने से उसको फायदा ही हो जाएगा, यानी उनकी सरकार बनने के चांसेस बढ़ जाते। तो यही इनकी एक सबसे बड़ी काबिलियत है। मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन का हमेशा स्वागत रहेगा। आप कमेंट करके हमें उत्साह बढ़ाएं।